Welcome dear students. Today we are going to start chapter number 9 for our revision, and the name of our chapter is Force and Laws of Motion. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि फोर्स क्या होता है। बच्चों यहाँ पर कुछ एक डायग्राम्स दिए गए हैं जहां से आपको पता चलेगा कि फोर्स लगाने से एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर एक बॉय है और बॉय के हाथ में क्या है, ट्रॉली है। ठीक है, बॉय कहां पर मूव कर रहा है, ट्रॉली को आगे की तरफ मूव कर रहा है। अगर ट्रॉली को उसे आगे की तरफ मूव करना है तो वो कौन सा फोर्स लगा रहा है, पुश फोर्स लगा रहा है। कौन सा लगा रहा है, पुश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आपके पास सामने एक ड्रॉर है, आप ड्रॉर को खोलना चाहते हैं। ठीक है, तो ड्रॉर को खोलने के लिए आपको कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा, पुश लगाना पड़ेगा या पुल लगाना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, पुल फोर्स। पुल का मतलब क्या होता है, ऐसा फोर्स जिसमें आप चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं, और पुश का मतलब क्या है, जहां पर आप चीजों को धक्का देके आगे की तरफ भेजते हैं। गेट इट। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास एक डायग्राम है, यहाँ पर क्या शो किया गया है, एक गर्ल है, गर्ल के हाथ में एक हॉकी स्टिक है और हॉकी स्टिक के पास में ही बॉल है। ठीक है, तो जो गर्ल है वो क्या करती है, वो हॉकी स्टिक से बॉल को क्या करेगी, हिट करेगी। ठीक है, अब ये बताओ जब गर्ल ने इस बॉल को हिट किया तो बॉल कहाँ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी ना। तो आगे की डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, हमारे सामने जो डायरेक्शन होती है उसे क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड। और हमारी बैक साइड में जो डायरेक्शन होती है उसे आप क्या बोलोगे, बैकवर्ड साइड। ठीक है, डायरेक्शन तो नो डाउट डिफरेंट होती है, 4 तरह की डायरेक्शन होती है, पर आपके सामने वाली जो सामने वाला जो एरिया है उसको आप क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड, और पीछे वाले को क्या बोलते हैं, बैकवर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है फिगर में 9.1 में, पुश, पुल और हिटिंग ऑब्जेक्ट चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन। कि आप 3 तरह की चीजों से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश लगाकर, पुल लगाकर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हिट करके उसकी मोशन की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब मोशन होता है, कोई भी बॉडी या तो मोशन में होती है या फिर किस में होती है, रेस्ट में होती है। रेस्ट का मतलब क्या है, जब कोई भी चीज मूवमेंट नहीं कर रही, वो जैसी थी वैसी की वैसी है, ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं, रेस्ट। ठीक है, बट जैसे ही आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो किस स्टेट में आ जाती है, मोशन में। ठीक है, बट एक बात हमेशा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आप जब भी फोर्स लगाएंगे हमेशा सामने वाली चीज हिलेगी। फॉर एग्जांपल आपके सामने पहाड़ है, आप पहाड़ के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, कि आपके फोर्स लगाने से पहाड़ हिल जाएगा, नहीं हिलेगा ना। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है कि आप किस ऑब्जेक्ट को मूव करने की बात कर रहे हैं, किसी छोटी चीज को या किसी बहुत बड़ी चीज को। गेट इट। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, हमारे पास यहाँ एक स्प्रिंग है स्टूडेंट। स्प्रिंग आप सभी ने देखा ही होगा। ठीक है, कई बार जो हमारे जो बॉल पेन्स होते हैं उनके अंदर भी स्प्रिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, स्प्रिंग के 2 एंड है, लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है। ठीक है, आप लेफ्ट और राइट हैंड दोनों को खींच के इन पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं बाहर की तरफ। जब आप इन दोनों एंड्स को खींचेंगे तो क्या होगा, जो आपका स्प्रिंग है वो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड। एक्सपैंड मतलब इसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस में आपने किसका एग्जांपल लिया है बच्चों, आपने यहाँ पर एक बलून का एग्जांपल लिया है, और आप अपने दोनों हाथों से बलून के ऊपर क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, जब आप बलून के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, बलून की शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, प्रेशर लगाने पर राउंड बलून की शेप कैसी हो जाएगी, ओब्लॉन्ग शेप। ठीक है, गेट इट। और यहाँ पर स्प्रिंग ने क्या शो किया है, एक्सटेंशन, या फिर आप एक्सपेंशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ये जितने भी हम एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं ये हमें किसकी तरफ, किसके बारे में बता रहे हैं, ये सब बता रहे हैं कि फोर्स लगाने से हम इन छोटी छोटी बॉडीज की क्या चेंज कर रहे हैं, स्टेट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, देखिए फोर्सेस भी हमारे पास 2 कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं बैलेंस्ड और एक क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो देखिए एक टेबल दी गई है। ठीक है, इस टेबल के ऊपर एक वुडन ब्लॉक रखा है। ओके, और इस वुडन ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है एक्स की डायरेक्शन में और एक लग रहा है वाई की डायरेक्शन में। अगर मैं कहती हूँ कि जो सामने की तरफ फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू +5 है, तो ध्यान से देखेंगे जो वाई फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, पहले वाले की बिल्कुल अपोजिट। अगर एक्स फोर्स की वैल्यू +5 है तो वाई की क्या होनी चाहिए, -5। दैट मीन्स जो बुक है, जो वुडन ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। तो ऐसे 2 फोर्सेज जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है और जिनकी वैल्यू क्या होती है, सेम
सेम होती है, ठीक है। ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं बच्चों, बैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, ये वुडन ब्लॉक अगर आप मूव करना चाहते हैं तो ये कब मूव करेगा, ये तभी मूव कर सकता है जब एक फोर्स तो ज्यादा होगा और दूसरा फोर्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास वुडन ब्लॉक हैं, 3 वुडन ब्लॉक हैं, ठीक है। फर्स्ट वुडन ब्लॉक में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए दो हमारे पास यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रंस हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो इस वुडन ब्लॉक को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो ब्लैक वाला फर्स्ट एरो है ये क्या दिखा रहा है, इनके फोर्स की डायरेक्शन को, और जो अपोजिट साइड वाला ब्लैक और एरो है ये किसको दिखा रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। तो पहले केस में जो बॉक्स है वो मूव नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स की क्या है, बिल्कुल इक्वल है। बट अगर मैं सेकेंड केस की बात करूँ, यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो हल्की सी मूवमेंट होगी, बिल्कुल हल्की सी, ठीक है। नहीं देखिए बच्चों, यहाँ पर ज्यादा नहीं है, दोनों एरो की जो डायरेक्शन है, जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम लग रही है। यहाँ पर भी वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो ये भी मूव नहीं करेगा। सेकंड, ये जो आपका थर्ड केस है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है एरो से दिखाया गया, ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, कम है। तो इस कंडीशन में बॉक्स मूवमेंट करेगा। ओके स्टूडेंट, सो दैट्स ऑल अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस।